हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, आज बात कर रहे हैं कुछ सवालात, उनके जवाबात। आपके सवालात बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं कोशिश करता हूँ उन सवालात को जो कि बड़े फ्रीक्वेंटली आस्क या बड़े क्रिटिकल होते हैं समटाइम्स, उनके जवाबात दे सकूँ। देखिए, सारे सवालों का जवाब देना समटाइम्स मुमकिन नहीं रहता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ को टेक्स्ट में जवाब दे दें, कुछ को इस तरह एक वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करके जवाब दे दें। जिनका मैंने ऑलरेडी बात कर चुका होता हूँ उस पर फिर दोबारा वीडियो क्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। उस पर यह किया जा सकता है कि आप वो वाला वीडियो क्लिप जाके दोबारा देख सकते हैं। मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल है जी, सर, ड्यू टू डेफरमेंट CO इज एक्सपायरिंग ऑन अगस्त 2024 बट वीजा इज अंटिल नवंबर 2023, कैन आई अप्लाई वीजा एक्सटेंशन राइट नाउ? अच्छा, इसके अंदर ये है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, वीजा एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हैं, आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों करना चाहते हैं, ये भी अगला क्वेश्चन है। देखिए, नवंबर में आपकी स्टडी खत्म हो रही है, जो है 24 में आपकी स्टडी खत्म हो रही है, नवंबर 23 में आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब वीज़ा ख़त्म होने में आपके 2-3 महीने रह जाएं तो आप तब भी कर सकते हैं। आप अभी बाय लॉ कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एंड डेट ऑफ द स्टडी है वो आगे चली गई। अब होगा क्या कि अगर आप जो कमेंसमेंट ऑफ द स्टडी जो है वो तकरीबन 4 महीने रहते हों अभी स्टार्ट होने में, तो एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। इस सूरत में जो है आप एप्लीकेशन आपकी जनरली वैसे ही चलेगी, तो आप बेहतर है आप बाद में अप्लाई कर लें। अभी भी करना चाहते हैं तो आप बाय लॉ आप बिल्कुल कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर, मेरा करंट फाइल स्टेटस फर्दर ਅਸੈਸਮੈਂਟ है, प्लीज़ सर दस दो कितना टाइम तक वीज़ा आ जाता है? सब क्लास 476 ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। अच्छा, देखो, फर्दर असैसमेंट का आना या इनीशियल असैसमेंट का आना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ शो करना, ਇਹ इंडीकेट नहीं करता कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ टाइम घट गया। देखो, जिस तरह ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ टाइम ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिपार्टमेंट की वैबसाइट ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 90% ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪ ਟੂ 42 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਸੀ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आइंदा आने वाले दिनों के विच ना ये काफ़ी सारा घट हो जाएगा, मसलन प्रोसेसिंग टाइम घट हो जाएगा। बेशक फर्दर असैसमेंट वहा रहा है, इनीशियल असैसमेंट वहा रहा है, डजन मैटर अनटिल अनलैस तुहानू जिहड़ा RFI ना भेजन, यानी कि तुहानू एडिशनल डॉकूमेंट्स का ना कहन, तो इसदा ये मतलब नहीं कि मतलब फाइल खुली है नहीं खुली। और एक होर चीज़ है कि तुसी जिहड़ा हैल्थ एग्जामिनेशन जिहड़ा अजे ना करवाना, क्योंकि 476 के उत्ते काफ़ी सारा टाइम लग रहा है। हैल्थ एग्जामिनेशन करा लोगे तो वह मतलब यह होया कि अगर 12 महीने के बाद फाइल खोल दी है हैल्थ एग्जामिनेशन की डेट तो दोबारा मैडिकल कराना पेगा, दोबारा पैसे पैणगे, दोबारा सारा खर्चा पेगा। बेहतर है कि तुसी वेट करो। और हजे ये दसना जिहड़ा है ये आलमोस्ट नामुमकिन है कि तुहानू मैं दस पावां कि कितना टाइम होर लगेगा। 476 से काफ़ी सारा टाइम लग रहा है, लेकिन जिहड़ा ये खबरां ये आ रही ने कि टाइम प्रोसैसिंग घट होएगा। देखो, बड़े सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिहड़े ना ये ने ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ या ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 476 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन देखो, जूं ही ये प्रोसैसिंग शुरू होएगी ना, मैनू ये लगता है कि सारिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने एक लाइन 'ਚ रख के दे देनी है ताकि ਜਿਹੜੀ वर्क फोर्स है ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸੋਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ। ਹੋਪ ਆਈ ਆਂਸਰ ਦ क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई एम राइटिंग दिस टू नो दैट माई वीज़ा एप्लीकेशन 485 पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा विच आई लॉन्च्ड ऑन 8th October 2021, I have been waiting for the visa grant since that date and I have also submitted all the required documents that all is needed for this process. I have checked the global processing time on official website and see that 90% of the 485 post study work will be finalized in 11 months from the date of application with all the documentation submitted. Here I want to know that when will be the rest of 10% visa will be granted. अच्छा, आपका सवाल थैंक यू सो मच, बड़ा डिटेल्ड है। देखें, 10% की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए उन्होंने लिमिट से बाहर रखा हुआ है। लेकिन आपके लिए ये है, देखिए, अक्टूबर में आपने अप्लाई किया हुआ है, सितंबर भी ख़त्म हो गया, तो आपको 13 महीने से ज़्यादा तकरीबन 14 महीने होने वाले हैं। तो आप एक काम करें, आप कंप्लेन इसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को फॉलो अप भेज सकते हैं।
आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस के अंदर हमने ये देखा है कि उस पर फिर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। अगर आप अनश्योर हैं तो आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कॉल करें, डजेंट मैटर आपके बेशक एजेंट ने अप्लाई किया हुआ है, कोई बात नहीं, आप कॉल करें, सारी डिटेल्स लेके कॉल करके उनको बताएं कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मैंने आगे जो है अनसर्टेनिटी है, मिसाल के तौर पे वीज़ा की वजह से मुझे जॉब नहीं हो रही या वीज़ा की वजह से और बहुत सारी रीजंस है। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ कंपनीज कहती हैं कि आप सब्सटेंटिव वीज़ा लेके आएँ, ब्रिजिंग का कोई फायदा नहीं, हम नहीं देंगे जॉब आपको, वो रुकी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं। तो भाई आप कॉल करें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, दे विल हेल्प यू। और अगर आपका वो कुछ भी है और वो कॉल रिकॉर्ड यानी आपके पास वो होना चाहिए किस टाइम पे आपने कॉल की, क्या बात आपकी हुई, आप एक फॉलोअप कॉल भी करें, कोई मसला नहीं है। आपका अभी तक तो आ जाना चाहिए था नहीं, और मुझे लगता ऐसे है क्योंकि देखें इतने महीने हो गए हैं, आपका हेल्थ एग्जामिनेशन एक्सपायर हो चुका होगा, AFP एक्सपायर हो चुका होगा, तो हो सकता है वो दोबारा मांगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी फाइल खुल जाएगी अगर आप उनको फॉलोअप करेंगे। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मंथ मैरिज ओल्ड फॉर स्पाउस केसेस। अच्छा, ये पूछना ये चाह रही हैं कि कितना स्पाउस वीज़ा के लिए कितनी पुरानी मैरिज होनी चाहिए। एक दिन भी हो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैरिज इज़ मैरिज, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मैरिज एक दिन पुरानी हुई भी है या 10 दिन पुरानी हुई है या 10 साल पुरानी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो डिफेक्टो की सूरत में 12 मंथ्स को आपको कंडीशंस को कंप्लाई करना होता है, वो डिफेक्टो है, वो आपका सवाल नहीं है, उस तरफ हम नहीं जाते, उस पर मैंने बात की हुई है काफ़ी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स के अंदर। लेकिन आपकी लेट्स से आज मैरिज हुई, आप कल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हाँ सब्जेक्ट टू कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों। मिसाल के तौर पे मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बाकी सारे सबूत होने चाहिए, यू कैन अप्लाई एनी टाइम। तो इसके कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है बाय लॉ कि आपकी शादी कितनी पुरानी हो तो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाय सर, आई वांट आस्क समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैन अ स्टूडेंट ब्रिंग मदर टू ऑस्ट्रेलिया, जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया जाएं अगर स्टूडेंट, हानिया अंसारी। अच्छा देखें, बिल्कुल कर सकते हैं। दो चीज़ें, एक अगर आप अंडर 18 हैं तो उनका गार्डियन वीज़ा लग सकता है जो कि सब क्लास 590 है, एक तो ये है, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं है आप अंडर 18 तो उस सूरत में क्या होगा कि आप अपनी मदर को विजिटर वीज़ा पे ला सकते हैं, आप उनको आप स्टूडेंट वीज़ा या सब्सिक्वेंट उनका वीज़ा नहीं हो तो आप कर ये सकते हैं कि आपका विजिटर वीज़ा हो, आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया तो आप विजिटर करें कि ताकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं अपनी मदर के साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है अगेन। लेकिन ये जो विजिटर वीज़ा है ये अपने मेरिट्स के ऊपर ही डिसाइड होगा, इसमें उस तरह कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि आप स्टूडेंट हैं, मदर के साथ ट्रैवल ही करना चाहती हैं। उन्होंने कहना है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो भाई आप अकेले नहीं जा सकते हो, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई ही कैसे किया, आप कैसे रहेंगी, क्या करेंगे, तो आप मदर को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन विजिटर वीज़ा के ऊपर, ना कि स्टूडेंट वीज़ा पे। और गार्डियन का जो है वो मैंने आपको अलग से जवाब दे दिया कि आपको किन सर्कमस्टेंसेज में आप कर सकते हैं। ओपन आंसर द क्वेश्चन। ये कुछ आपके सवालात थे और इनके जवाबात थे। मैं कोशिश करूंगा कि मजीद आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारे आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकूं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।